Hello, my dear students. Today I will teach you second lesson Consumers Equilibrium, उपभोक्ता का संतुलन। इसके पहले मैंने आपको फर्स्ट लेसन पढ़ाया जिसमें मैंने आपको प्रश्नों का उत्तर हल किया। उसके पश्चात आपको कुछ विस्तृत उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं जिसका लाभ आप YouTube चैनल पर पढ़ करके प्रश्नों का उत्तर बड़े आसानी से लिख सकते हो एवं समझ सकते हो। आज हम आपको उपभोक्ता का संतुलन पाठ पढ़ाएंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उपयोगिता का अर्थ, उपयोगिता क्या है। उपयोगिता से तात्पर्य एक उपभोक्ता द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं को अपनी संतुष्टि के लिए खरीदता है। कोई भी व्यक्ति जहां पर उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है, जिन वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदने से उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है, उसे अधिकतम लाभ प्राप्त होता है और उसका मुख्य उद्देश्य अपनी आय को विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं पर इस प्रकार से खर्च करता है ताकि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। उपभोक्ता के संतुलन के अंतर्गत इसे एक उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। उपयोगिता के प्रकार, उपयोगिता दो प्रकार की होती है। कार्डिनल यूटिलिटी, गणनावाचक उपयोगिता। नंबर 2, ऑर्डिनल यूटिलिटी, क्रमवाचक उपयोगिता। तो गणनावाचक उपयोगिता का प्रतिपादन मार्शल पीगू के द्वारा किया गया। इनके अनुसार उपयोगिता मापनीय है, इसकी गणना की जा सकती है, जबकि क्रमवाचक उपयोगिता के अंतर्गत हम उसे एक रैंक, एक श्रेणी के रूप में क्रमबद्ध कर सकते हैं। क्रमवाचक उपयोगिता का प्रतिपादन प्रोफेसर R.J.D. एलन तथा प्रोफेसर J.R. हिक्स के द्वारा 1931 में किया गया। क्रमवाचक उपयोगिता की गणना तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र अथवा इंडिफरेंस कर्व की मदद से ज्ञात किया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि गणनावाचक प्रतियोगिता या गणनावाचक उपयोगिता में अंतरावलोकनी व आत्मनिष्ठ की धारणा मौजूद होती है। इसको अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार मापा जा सकता है, लेकिन भौतिक रूप से इसे मापना असंभव है। इसी क्रम में जो कि मैंने आपको बतलाया कि क्रमवाचक उपयोगिता की माप नहीं की जा सकती, बल्कि इसे एक रैंक, स्टैंडर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के रूप में प्रकट किया जा सकता है। 1931 में प्रोफेसर J.R. हिक्स तथा R.J.D. एलन ने इसका प्रतिपादन किया। 1881 में एजवर्थ ने, 1886 में अंटोनेली ने तथा 1892 में इरविंग फिशर ने इसका प्रतिपादन किया। उनके अनुसार क्रमवाचक उपयोगिता का माप किया जा सकता है, लेकिन विलियम स्टेनले, जेवंस, कार्ल मिंदर, लियोन वालरस, अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार उपयोगिता मापनी है। जैसे मिल्क को, दूध को लीटर में, ऊंचाई को मीटर में, दूरी को किलोमीटर में
टेम्परेचर, तापमान को डिग्री में मापा जा सकता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उपयोगिता को यूटिल्स के रूप में मापा जा सकता है। यह कहा जा सकता है जैसा कि एक फार्मूला है, U इज द इक्वल U x1 x2 x3, जो उपयोगिता के विभिन्न प्रेफरेंस को, विभिन्न संबंधों को प्रकट करता है। एक उपभोक्ता की माप को शो करता है, यह उसके प्रेफरेंस को, उसके सिलेक्शन को बतलाता है। किसी भी व्यक्ति की चॉइस अलग अलग हो सकती है, इसलिए U इक्वल U इज द रिलेशनशिप ऑफ x1 x2 x3, जहां पर x1 वस्तु की मात्रा को प्रकट करता है। उपयोगिता विश्लेषण की मान्यताएं। उपयोगिता विश्लेषण की निम्न मान्यताएं हैं। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए अथवा वस्तुओं या सेवाओं को खरीदने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें तथा दशाएं होती हैं। जब हम इन शर्तों को अथवा दशाओं को पूरा करते हैं तो ये मान्यताएं पूरी होती हैं। इसी कड़ी में उपयोगिता के विश्लेषण के लिए निम्न मान्यताओं का, निम्न शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। नंबर 1, विवेकशील उपभोक्ता। उपभोक्ता एजुकेटेड होना चाहिए, वह विवेकशील प्राणी होना चाहिए। किसी भी वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदने के लिए उसके पास बुद्धि, विवेक एवं परख होना चाहिए, ताकि उन वस्तुओं के क्रय से उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। नंबर 2, उपयोगिता को अधिकतम करना। एक उपभोक्ता वस्तुओं एवं सेवाओं को तभी क्रय करता है तथा उसका उपभोग करता है जब उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। नंबर 3, पसंद व चयन की पूर्ण जानकारी। कोई भी उपभोक्ता किसी भी वस्तुओं एवं सेवाओं को तभी खरीदता है जब वह वस्तु उसे पसंद आती है तथा उस वस्तु का सिलेक्शन करने की पूर्ण जानकारी होती है। उसे परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए। कोई भी वस्तु या सेवा का उपभोग कर रहा है तो सबसे पहले उसे उस वस्तु को पसंद करना होगा तथा उसका सिलेक्शन करना होगा। उसके पश्चात ही वह उसका उपभोग करेगा तथा पूर्ण संतुष्टि प्राप्त होगी। नंबर 4, उपयोगिता को मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। किसी भी वस्तु एवं सेवा को जब हम खरीदते हैं तो खरीदने के लिए मुद्रा व्यय की जाती है। जितनी मुद्रा व्यय की जाती है उस मुद्रा के रूप में जो उपयोगिता वस्तुओं एवं सेवाओं के रूप में प्राप्त होती है उसे हम मुद्रा के रूप में माप सकते हैं। नंबर 5, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर होती है। कहने का तात्पर्य है कि यदि 10 रुपए में खरीदी गई कोई भी वस्तु 100 रुपए में खरीदी गई वस्तु के समान नहीं हो सकती, क्योंकि 10 रुपए की जो मुद्रा होती है उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता का मूल्य 10 रुपए के ही बराबर होता है, न कि उसका वैल्यू 100 रुपए के बराबर होता है।
इसलिए हम कह सकते हैं कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर होती है। उपयोगिता और संतुष्टि में अंतर। उपयोगिता क्या है और संतुष्टि क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है? सर्वप्रथम हम आपको ये बतलाएंगे कि उपयोगिता से तात्पर्य कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु एवं सेवाओं के उपभोग करने से पूर्व की स्थिति को प्रकट करता है, जबकि संतुष्टि से तात्पर्य उस वस्तु एवं सेवा का उपभोग करने के पश्चात उसे संतुष्टि प्राप्त होती है। नंबर 2, एक्सपेक्टेड, आशातीत। उपयोगिता एक आशातीत वस्तु है। हम केवल होप कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्यों कि इससे हमें कितनी उपयोगिता प्राप्त होगी। और संतुष्टि रियलाइज्ड, प्राप्त को शो करता है। उस वस्तु को खरीद लेने के पश्चात, उस वस्तु का उपभोग कर लेने के पश्चात संतुष्टि प्राप्त होती है। नंबर 3, यूटिल के द्वारा उपयोगिता को मापा जा सकता है, जैसे दूध को लीटर में, ऊंचाई को मीटर में, दूरी को किलोमीटर में मापा जा सकता है, जबकि संतुष्टि अमापनीय है। किसी भी वस्तुओं एवं सेवाओं का उपभोग करने के पश्चात हमें कितनी संतुष्टि प्राप्त होती है, इसका माप करना बड़ा ही कठिन है। उपयोगिता के प्रकार। उपयोगिता 3 प्रकार की होती है।